मुदस्सिर तक आवाज हमारी पहुंच रही है। मुदस्सिर, जो भी आपने ग्राउंड जीरो पर अपनी आंखों से देखा सुना, लोगों का दर्द क्या हो रहा है, बंकर्स मौजूद हैं, खाने पीने की व्यवस्था कैसे लोग कर रहे हैं, किस तरफ पलायन कर रहे हैं, रात भर क्या मंजर रहा, सब कुछ बताएं। बिल्कुल सिचुएशन काफी टेंस है। जिस तरह से हमने कहा पहले भी कि रात भर जो सिचुएशन रही लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। काफी डरावनी, काफी खौफ और काफी दहशत की सिचुएशन थी। और आप इस वक्त भी देख सकते हैं कि जो लोग यहाँ पर अभी भी घरों के अंदर है वो आहिस्ता आहिस्ता अब यहाँ से निकल रहे हैं, अब मकानों को छोड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं से गाड़ियां अरेंज करते नजर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि जो भी इनके हाथ में आता है, जो सामान ये उठा सकते हैं वो हाथ में ले जाते हैं और गाड़ियों में भर के यहाँ से अब जो है पलायन कर रहे हैं। और जिस तरह से हमने कहा कि रात भर जो है शेलिंग जारी रही और कोई भी ऐसा वक्फा नहीं था, कोई भी सेकंड हम कह सकते हैं वो भी चैन से नहीं गुजरा। अगर हम पूरे रात की हम बात करेंगे तो लगातार जो शेलिंग थी वो जारी रही और आर्टिलरी फायरिंग जो थी वो लगातार पाकिस्तान की तरफ से की गई और जिसका रिटेलिएट इंडियन आर्मी ने बड़ी मुस्तैदी से किया, बड़ी स्ट्रेंथ से किया और जिसकी वजह से पूरा खौफ और दहशत का माहौल अभी भी उड़ी में नजर आ रहा है। हम आपको बता दें कि 3 तरफ से ये फायरिंग हुई थी। एक तो हाजी पीर सेक्टर और दूसरा जो सलामाबाद, उड़ी या फिर कालगई की बात करेंगे या कमांड पोस्ट एरियाज की बात करेंगे तो वहां से लगातार 3 मकामात से फायरिंग की पाकिस्तान ने। और खास तौर पर जो यकीनी तौर पर जो मिलिट्री बेसिस है वो भी उनके निशाने पर थे, लेकिन ज्यादा तौर पर हम कह सकते हैं कि जो सिविलियन टारगेट्स थी, जो सिविलियन आबादी थी, उनको टारगेट बना दिया गया। और लेकिन जो इंडियन आर्मी है तो मुस्तैदी से उसका उस शेलिंग का जवाब दिया गया। और आप तस्वीरों में बाज़ाब्ता तौर पर देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है वो निकल रहे हैं और सेफर लोकेशंस की जानिब जो है वो जाना चाहते हैं। और जिस तरह से लोगों से लगातार हमारी ये बात हुई है कि 1998 से भी भयानक ये सीज फायर वायलेशन है, क्योंकि 1998 में हमने सुना है कि यहां पर लगभग काफी महीनों तक पाकिस्तान कंटिन्यूअसली सीज फायर वायलेशंस करता रहा। लेकिन लोगों का कहना है कि हालात इतने बुरे नहीं थे 1998 में जिस तरह से आज जो हालात अब बन रहे हैं। और ये जो एरिया है यहाँ पर जो लगामा एरिया इसको कहते हैं, तो यहाँ पर हमने देखा कि जो बम ब्लास्टिंग थी उसकी वजह से यहाँ पर आग फैल गई थी। और अब ये जो सूचना है हमें मिल रही है कि कुछ घर जो है वो जलकर तबाह हो गए हैं, पाकिस्तान की शेलिंग जो यहाँ पर हुई है। और इसके साथ साथ जो सिविलियन व्हीकल्स है जो उड़ी मार्केट में पार्क की गई थी तो उनको भी काफी डैमेज पहुंचा है उन व्हीकल्स को। और ये कोशिश की जा रही है अब लोगों की तरफ से कि वो सेफर मकामात की जानिब जो है वो यहाँ से निकल जाए। लेकिन यहाँ पर लोगों का ये कंप्लेंट है कि जो बंकर्स है, बंकर्स इनको प्रोवाइड नहीं किए गए हैं, क्योंकि जिसकी आमतौर पर यह वजह या खास वजह हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से हमने कहा कि 1998 में बाज़ाब्ता तौर पर जो वायलेशंस पाकिस्तान की जानिब से हुआ करती थी उस पर फिर कहीं ना कहीं रोक लगी थी और सीज फायर एक मुआहदा हुआ था। तो और जिसके बाद यहाँ पर अमन और चैन की जिंदगी लोग जो है वो गुजार रहे थे। हालांकि बीच बीच में जो टेरर इंसिडेंट्स उड़ी में हुए हैं वो सबको पता ही है, लेकिन इस तरह की भयानक जो सीज फायर वायलेशंस है वो 1998 के बाद आज पहली बार हो रही है। और यही वजह है कि लोगों ने अब जो बंकर्स वगैरह था, जो इनको शेल्टर मिलता था तो वो यूज करना छोड़ दिया था। और अब जब इस तरह की भयानक शेलिंग आज हो रही है तो ऐसे में लोगों की ये डिमांड लगातार आ रही है कि उन्हें सरकार की जानिब से बंकर जो है वो प्रोवाइड किए जाए। और इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो वक्फे वक्फे से हम शेलिंग की आवाजें जो है सुन सकते हैं यहाँ से भी। और हम आपको ये लोकेशन दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर हमारी टीम ने रात गुजारी, पूरी रात स्लैब के नीचे। जिस तरीके से आप वहां पर घटनाएं बता रहे हैं और क्योंकि 13 दिन से हम लगातार देख रहे थे कि स्मॉल आर्म्स के जरिए अटैक करने की कोशिश की जा रही थी, उसके बाद ये इंटेंसिफाई हो गया। अगर संभवतः आपके आसपास कोई बातचीत करने को तैयार है तो जरा बात करके उनका हाल बयां जान लें। जो है सबसे ज्यादा इसमें एक्टिव नजर आ रहा है, क्योंकि यूथ जो है अपने घर वालों की हेल्प कर रहे हैं। छोटे छोटे लड़के नौजवान हैं यहाँ से, इनसे ही बात करना चाहेंगे। नाम बताएं अपना। थैंक यू। तो हम कोशिश करेंगे कि जो यहाँ पे लोग हैं ये देख सकते हैं आपकी गाड़ियों में लगातार ये यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ से प्लाइन कर रहे हैं और सेफर लोकेशंस की जानिब ये लोग जो है जाना चाहते हैं। इनसे बात करना चाहेंगे। जी, नाम आपका? एजाज अहमद लोन। एजाज साहब, बताइए किस तरह की रात गुजरी है? अभी जिस तरह से कहा जाता है कि 1998 से भी ज्यादा यहाँ पर जो वायलेशन है आज हो रही है। आज रात को बहुत ज्यादा हुई, क्योंकि आज हम रात को मैं कंट्रोल रूम में हूँ, क्योंकि हमें जो कैंप चला रहा हूँ मैं उसमें था। रात को हमने जैसा 10 बजे खाना उनको खिलाया, खाते ही ये शुरू हो गई। कौन सा कैंप चला रहे हैं? ये रिलीफ कैंप जो इन्होंने गवर्नमेंट ने हमने एस्टेब्लिश किया है, तो मैं वहीं पे ड्यूटी हूँ। तो उसमें हमारे पास इस वक्त सिलीकोट की कुछ फैमिलीज थी।
अभी लोग जगह जगह से हमें फ़ोन कर रहे हैं कि हमें वेकेट कर, जैसे कि गिंगल से किया है, उन्होंने फ़ोन किया किसी मस्जिद में कोई बाहर के हैं तो उनको उठाना है। अभी और भी देखते हैं, और भी भेज रहे हैं मैसेज, कालगई से हमें मैसेज आई है कि हमारे कोई 2 फैमिलीज हैं उनको वेकेट करो, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि तो हम आपको बता दें कि जो ये रिलीफ कैंप यहाँ पे चलाया जा रहा है उड़ी में, तो उसके ये इंचार्ज है उस कैंप के, लकीली ये हमें बात करने के लिए मिले हैं। कितनी पाकिस्तान के खिलाफ किस इस तरह की वक्त कार्रवाई 14 चाहते हैं भारत फैमिलीज हमारे सरकार पास से? हैं। तो 14 फैमिलीज के 73 आदमी हैं, जिसमें बलकोट की हैं और सिलीकोट के हैं। अभी शायद कालगी के भी आएंगे और शायद कुछ गिंगल में हैं मजदूर फंसे हुए, वो भी शायद आएंगे। अभी देखते हैं उड़ी में भी मजदूर फंसे हुए हैं, तो अब देखते हैं कितने आते हैं। तो अभी आप बताइए, आप लोकल भी है, यहाँ के स्थानीय है, तो जिस तरह से पाकिस्तान अब लगातार टारगेट कर रहा है सिविलियन आबादी को, तो क्या समझते हैं आप, इसका रिटेलिएशन होना चाहिए और क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई तो होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो भी फैसला हो, चाहे इंडिया पाकिस्तान जो भी करे, तो एक ही बार करे, मरे या जिए एक ही बार हो। मतलब इतना आप तंग आ चुके हैं। बिल्कुल, क्योंकि हर साल ये बर्दाश्त से बाहर है। इस वक्त हमारी फैमिली मुझे खुद बोली है, मैं कैंप चला रहा हूँ यहाँ, मेरी फैमिली बारामूला में मैंने रखी है, मेरे बच्चे बारामूला में हैं, उन ठीक पे है, रात को मेरी एक मुदस्सिर, बच्ची रो रही लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस वक्त एक और ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है और ये बड़ी खबर है कुपवाड़ा से, जहां पर रात को पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलीबारी की जानकारी सामने आ रही है। आप दोनों सहयोगी मेरे बने रहिए मेरे साथ।